सूप की बात जब भी आती है तो चेंज ऑफ सीजन होता है तब सूप बनाया जाता है। ज्यादा ठंड होती है तो सूप जरूर पिलाया जाता है। पर आपने कभी सोचा है दोस्तों कि ऐसे टाइम पर सूप बनाते ही क्यों हैं? सूप सिर्फ आपकी बॉडी को गर्म नहीं करता, विटामिन मिनरल्स नहीं देता, बल्कि सूप आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। और दोस्तों मेटाबॉलिज्म ही वही चीज है जो मैनेज करती है आपकी बॉडी की एनर्जी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सारी सब्जियों से मिनरल्स विटामिन कैसे एक्सट्रैक्ट करें, पर साइंटिफिकली भी समझेंगे कि हम एक अच्छा सूप कैसे बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सूप बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर सब्जियां ली हैं, उनकी जितनी भी रूट्स और स्टेम्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिया है। चाहे वो ब्रोकली हो, हरा प्याज हो, धनिया क्यों ना हो। मैंने एक पूरी गाजर ली है, पत्ता गोभी की डंठल भी है और साथ साथ यहाँ पर बीन्स के ऊपर नीचे वाले पार्ट भी है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आप फेंक देते हो। अब आप सोच रहे हो कि भरत भाई ये क्यों लिया है। देखो दोस्तों, जब भी रेस्टोरेंट में स्टॉक बनता है तो ये सब चीजें तो होती ही होती है, लेकिन उसका सिर्फ रीजन फ्लेवर नहीं होता, उसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है कि डंठल और जो रूट्स होती है उनमें जाइलम होता है, जो एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू है जो कि सारे मिनरल्स विटामिन्स रूट्स के थ्रू प्लांट में पहुंचाता है। और तो और ये वन वे होता है, इन द सेंस कि इनके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। पानी के अंदर धीरे धीरे जब हम ये रूट्स और स्टेम्स को पकाएंगे तो क्या होगा कि जितने विटामिन्स और मिनरल्स है ना, वो पानी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और ना सिर्फ फ्लेवर बल्कि हेल्थ का भी पूरा ध्यान देंगे। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने जानबूझ के एक पूरी गाजर ली है। गाजर में पेक्टिन बहुत ज्यादा होती है और इस सूप को हल्का सा गाढ़ा करने में मदद करेगी। फ्लेवरिंग के लिए आप लौंग लेना, तेज पत्ता लेना, अगर उमामी फ्लेवर चाहिए तो मशरूम जरूर लेना। उसके साथ साथ अदरक और लहसुन ये भर के लेना। और अदरक लहसुन को मैंने बस हल्का सा कूटा है, छिलके के साथ लिया है, ऐसा नहीं कि बिना छिलके के। छिलके के साथ आप ले लेना और हल्का सा कूट लेना। दोस्तों सूप बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपने करनी है उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन। बेसिकली आपने एक्सट्रैक्ट करना है विटामिन्स और मिनरल्स को प्लांट से। तो आपने सूप को अगर जल्दी बनाना है तो मेरे कहने पे आप यहाँ पर गैस को ऑन करना और एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना। थोड़ा सा आपने यहाँ पर तेल डालना है, ज्यादा मत डालना। और इसमें सारी जो रूट्स हैं सारी की सारी इसी टाइम पर आप डाल देना। इनफैक्ट अदरक लहसुन भी आप इस टाइम पर डाल देना। आपने दोस्तों यहाँ पर कोई भुनाई नहीं करनी है, आपने सिर्फ एक भुना हुआ फ्लेवर लेना है। तो हल्का सा सब्जियों को रोस्ट करना, और रोस्ट करने से एक भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये जो सूप है बिल्कुल ब्लैंड सा लगेगा आपको। ये देखो आप, मैंने हल्का सा सौते किया है और फिर एंड में मैंने यहाँ पर धनिया की डंठल डाली है। मैंने धनिया को पकाया नहीं था बिल्कुल भी। जैसे ही आप धनिया डालो, आप यहाँ पर पानी डाल देना लगभग 2 लीटर के आसपास, और कुकर को एकदम लो फ्लेम पर आराम से धीरे धीरे पकने देना। अगर सीटी आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस घड़ी से देखकर आपने आधे घंटे तक पकाना है। अब दोस्तों जब तक हमारा स्टॉक बन रहा है तब तक हम यहाँ पर बाकी सब्जियां चॉप कर लेते हैं। मैंने इस सूप में ये सारी सब्जियां ली है। आप चाहे तो सारी ले सकते हो, आप चाहे तो और ऐड कर सकते हो, या आप चाहे तो कम भी कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप मशरूम यूज कर रहे हो तो आप मशरूम को हाफ कट करना और फिर उनको ऐसे स्लाइसेस में कर देना। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इनको मेरी तरह और फाइनली चॉप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। रही बात गाजर की, तो गाजर को पहले मैंने एक तिरछा करके ऐसे एक एंगल पे काटा है और थोड़ी थोड़ी गाजर को जोड़ के उनको ऐसे स्टिक्स में काट लिया है। ऐसे बहुत आसानी हो जाती है और इन स्टिक्स को आप आराम से फाइनली चॉप कर सकते हो। पत्ता गोभी की जहां तक बात रही, क्योंकि हमने डंठल वैसे ही यूज कर ली है पत्ता गोभी की सूप में, तो पत्ता गोभी को आप हल्का सा ऐसे एक थप्पड़ मारना, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, और क्या होगा कि पत्ता गोभी थोड़ी खुल जाएगी और आप उसको पकड़कर आराम से ऐसे स्लाइसेस कर सकते हो और सीधा फाइनली चॉप कर सकते हो। और मेरी तरह आपके पास अगर ऐसा बड़ा सा चाकू है तो फिर बिल्कुल मोमोज वाले भैया बन सकते हो आप। खैर, अगर सूप अच्छा बनाना है और हेल्थ के लिए बनाना है तो भर कर उसमें अदरक होनी चाहिए, और फ्लेवर चाहिए तो लहसुन होना चाहिए। लहसुन स्किप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और रही बात बाकी सब्जियों की, वो तो आप आराम से काट ही सकते हो। अगर दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ये पानी पिला दूं तो शायद आपको ये अच्छा न लगे। हेल्दी तो बहुत होगा लेकिन ये एक दवाई की तरह लगेगा। तो इसलिए हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग का मतलब सिर्फ फ्लेवर ही नहीं है, बल्कि टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सूप का। अब जब आप कुकर खोलोगे तो आप खुद ही देखना कि जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन्स हैं, वो सब इस पानी में आ जाएंगे दोस्तों। इनफैक्ट आप पानी का रंग देखो, पानी के रंग में भी बहुत फर्क है ना दोस्तों। तो अब आपने क्या करना है, एक छाननी में आपने सारा पानी स्ट्रेन आउट कर लेना है, और जितनी जो रूट्स हैं इनको आप आराम से अब फेंक सकते हो। अब ये किसी काम की रही नहीं है, बट जितनी शक्ति है
वो इस पानी में है। अगर आपने ये पार्ट कर लिया तो इसके आगे सूप बनाना बहुत आसान है। सूप बनाने के लिए आप एक बड़ी सी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना। तेल में पहले लहसुन को और अदरक को हल्का सा रोस्ट कर लेना। जैसे ही उनसे एक बढ़िया सी खुशबू आ जाए, आप यहाँ पर वो सब्जियां डालना जिनके फ्लेवर को निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि हरा प्याज का वाइट पार्ट, थोड़ा सा मशरूम और कैप्सिकम। इनको मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, लगभग 1 मिनट के आसपास। और फिर सीधा ही मैंने यहाँ पर ब्रोकली, गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी और कॉर्न, ये सब मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इनको भी हाई फ्लेम पर मैंने लगभग 30 सेकंड्स तक रोस्ट किया है। ज्यादा आप रोस्ट मत करना दोस्तों, सब्जियों में क्रंच बना रहना चाहिए। और वैसे ही जब हम यहाँ पर स्टॉक डालेंगे तो स्टॉक के साथ थोड़ा सा इनको उबालेंगे जरूर, तो हल्की सी क्रंची भी रहेंगी और हल्की सी नरम भी होंगी। आप यहाँ पर भरकर स्टॉक डाल देना अपनी फैमिली के हिसाब से। और उबलने से पहले ही आप यहाँ पर नमक, चीनी, थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाली है और भर के काली मिर्च डाली है। काली मिर्च और अदरक सबसे इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों सूप में। अगर आप इम्यूनिटी के लिए या हेल्थ के लिए बना रहे हो, आपकी बॉडी को गर्म करेगी। आप यहाँ पर इसको थोड़ी देर तक उबलने देना और फिर बाद में टेस्ट करना। जब तक ये उबल रहा है तब तक मैं एक स्लरी बना लेता हूँ जिससे सूप गाढ़ा होगा, जिसमें कि मैंने नॉर्मल पानी में लगभग 2 टेबलस्पून अरारोट डाला है। इसको आप अच्छे से मिला देना। अरारोट डालने से पहले या कॉर्न स्टार्च डालने से पहले आप दोस्तों सूप को टेस्ट जरूर कर लेना। एक बारी अगर आपने अरारोट वाली स्लरी सूप में डाल दी तो आप सूप का फ्लेवर ज्यादा बदल नहीं पाओगे, उसको ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे और तो और उसको ज्यादा देर तक और पका नहीं पाओगे। तो ध्यान देना इस बात का। तो आप टेस्ट जरूर कर लेना। टेस्ट अगर आपके हिसाब से हो तो फिर यहाँ पर कॉर्न स्टार्च की स्लरी डालना। सारी एक साथ मत डालना, पहले थोड़ी सी डालना, उसको हल्का सा उबलने देना, फिर से मिलाकर दूसरे कड़छी डाल देना। ध्यान रहे मिलाकर डालना क्योंकि अरारोट नीचे जम जाता है। और हल्का सा आप उबाला दोगे, अपने आप ही बॉईल आ जाएगा। अगर ऊपर थोड़ी सी झाग आती है तो वो झाग को आप हटा देना। इसको स्कम कहते हैं और इसको खाना ठीक नहीं होता। मुझे पता है आपका सवाल यही होने वाला है कि भरत भाई आपने इतने हेल्दी सूप में अरारोट डालकर उसको अनहेल्दी बना दिया। तो चलो आज आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं लास्ट पार्ट को डिफाइन करके। लास्ट पार्ट जो है सूप में वो है स्टेबलाइजेशन। तो दोस्तों अगर आप गाढ़ा करने के लिए अरारोट का यूज नहीं करना चाहते तो आप गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हो। सच में उससे आपको वही गाढ़ा वाला रिजल्ट मिल जाएगा, काफी सिमिलर भी होगा और कुछ वैसा ही टेक्सचर आ जाएगा। आप सूप बिल्कुल उसी प्रोसीजर से बनाना जिससे कि हमने बनाया है। पहले सब्जियों को हल्का सा भुना है, फिर स्टॉक डाला है, लेकिन गाढ़ा करने के लिए आप यहाँ पर एक दूसरा पैन लेना, उसमें थोड़ा सा मक्खन डालना और मक्खन में आप लगभग 2 से 3 टेबलस्पून आटे को भून लेना। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ही लिया है और ये बहुत बढ़िया काम करेगा। जैसे ही आटा भुन जाए, उससे एक भीनी भीनी बढ़िया सी भुनने वाली खुशबू आने लग जाए, तो फिर आप सूप का जो पानी है वो लेना जो उबल रहा है साइड में, उसको धीरे धीरे करके मिलाना। सारा एक साथ मत बनाना, नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे एक एक करछी करके अच्छे से मिलाना और एक आपको पेस्ट सा मिल जाएगा और इस पेस्ट को आप डालना अपने सूप में। आप थोड़ा सा उबालोगे तो अपने आप ही सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल कॉर्नस्टार्च जैसा गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन गाढ़ा हो जाएगा कि वो अपना पर्पस सॉल्व करे। आप सोच रहे हो कि मैं पर्पस क्यों कह रहा हूँ? गाढ़े करने का कोई बेनिफिट होता है सूप में? हम सूप को सीधा ही क्यों नहीं पी लेते? गाढ़े करने से कोई बेनिफिट होता है या गर्म सूप पीने से कोई बेनिफिट है? दोस्तों जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तो मैंने रियलाइज किया कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट है सूप को गाढ़ा करने में और गर्म सूप पीने में। अगर सूप गाढ़ा होता है तो आपकी जबान पर थोड़ी देर तक रहता है। अगर गर्म में होता है तो आप उसको एकदम से नहीं पी जाते, आप थोड़ा टाइम लेके पीते हो। जिससे होता यह है कि सूप आपके सलाइवा से मिलता है और जब सलाइवा से मिलकर आपके पेट में जाता है तो सारे विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये छोटी सी बात है लेकिन उससे फर्क बहुत पड़ता है। अगर सूप पतला होगा, सही से गर्म नहीं होगा, तो आप उसको ऐसे ही पी जाओगे और वो आपके सलाइवा से नहीं मिलेगा और सीधा ही पेट में चले जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से सूप जरूर बनाकर देखना इस विंटर्स में। बदलता हुआ मौसम हो या कोई बीमारी हो या आपके घर में एक बेसिक इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप ये बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।